नहीं होगी। सीएस फाउंडेशन के आईडी कार्ड के थ्रू आपको दोबारा से एक बार पंच करना पड़ेगा, तभी आपको सीसैट के बैच पे एंट्री दी जाएगी। पहला, हाँ आज से नहीं लेकिन कल से करना है, ठीक है। बिना आईडी कार्ड पंच की एंट्री नहीं करेंगे क्लासरूम में। और जो आईडीएमपी वगैरह बैच के बच्चे हैं, अगर कोई है तो वो बताएगा कि भाई अब आईडीएमपी बैच के बच्चे हैं, उनको भी अपने रिसीट वगैरह शो करने पड़ेंगे। करें? गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, प्लीज सेटल डाउन। हाँ जी, प्लीज सेटल डाउन। हाँ जी, फर्स्ट रो बैठ जाइए प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज से हम सी सेट के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो सी सेट से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी डर भी लगता है, तो थोड़ी कोशिश करेंगे कि उस डर को थोड़ा हम कम कर पाएं, राइट। अभी आज के सेशन में क्या होगा कि अराउंड 15 से 20 मिनट हम थोड़ा सी सेट के बारे में समझेंगे कि सी सेट आखिर होता क्या है, क्या क्या इश्यूज है, क्या इसका सिलेबस है, एंड फिर उसके बाद हम मूव करेंगे हमारा पहला टॉपिक, दैट इज सीरीज। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट्स तो नहीं है? ठीक है। एक दो चीजें मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, ये पढ़ लेना आप बाद में। एक दो चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि 3 रूल्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। पहला चीज है कि आपको टाइम पे क्लास में आना है। मेरे लिए 1:30 का मतलब 1:30 ही है, 1:31 भी मुझे पसंद नहीं है, बट क्योंकि टेक्निकल इश्यूज रहते हैं तो 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट उससे लेट नहीं। ठीक है, तो थोड़ा टाइमली रहिए।
काफी लोग जो लेट आते हैं फिर वो पूछते हैं कि सर इसको कॉन्सेप्ट को आप रिपीट कर दीजिए, तो वो चीज से आप थोड़ा रिफ्रेन कीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो बेटर होगा कि हम टाइमली अपनी क्लास को स्टार्ट करें। क्लियर है पहला रूल। सेकेंड रूल ये है कि जब मैं कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं उसके बीच में आप इंटरप्ट मत कीजिएगा, ठीक है ना। आपको डाउट जितने हैं मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं आप बीच में अपना डाउट लेके आ रहे हो। डाउट आपके आफ्टर द क्वेश्चन में डिस्कस कर लूंगा, जो भी आपको पूछना है जितना बार पूछना है पूछ लेना, बट पढ़ाते टाइम नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन के बाद तब आप पूछ सकते हो। इज इट ओके। तीसरी चीज एक सिंपल सा चीज है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स में से बाहर भी मिले थे, काफी सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि सर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं आज 5 साल बाद या 6 साल बाद, एनीथिंग लाइक दैट। लास्ट टाइम 10th में पढ़ा था मैथ्स, तो मुझे क्या चीजें समझ आएंगी नहीं आएंगी, ये कुछ कंसर्न्स थे ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स के, ठीक है। कि या फिर 10th तक अगर मैथ्स पढ़ा था तो जब उस टाइम पढ़ा था तो पसंद नहीं आता था मैथ्स पढ़ना, कि जबरदस्ती पढ़ लिया 10th तक। है ऐसा कोई? हाँ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, नो इश्यूज। अगर ऐसा भी है, हाँ जी, हाँ जी सर आपका नाम क्या है? हाँ जी क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज मैं वैसे तो आज आयुष, चलो मैं 3 बेसिक रूल्स लेके आया था पर मैं 4 कर देता हूं। मुझे क्लास में ना आपस में इंटरेक्ट करते हुए नहीं चाहिए, आपको जो डाउट आप मेरे से पूछिए। क्लियर हुआ? ये चौथा रूल आपका बन जाएगा आज का, ठीक है। तो कमिंग बैक टू थर्ड रूल, रूल नंबर 3 ये है कि हाँ ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत लंबे टाइम के बाद मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग ये चीजें पढ़ोगे आप, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉकेड हो कि मैंने तो यार मैथ्स तब भी नहीं पढ़ा था, अभी भी मुझे समझ नहीं आएगा। अगर दिमाग में ये आपने कंसेप्शन बना ली ना कि यार मुझे मैथ्स मुश्किल लगता था, मुश्किल लगता है और मुश्किल लगता रहेगा, तो फिर कोई भी आपको समझा नहीं पाएगा मैथ्स। तो आज अगर एक सिंपल चीज मैं अगर बताऊं, आपको अपने दिमाग को समझाना है कि नहीं उस टाइम नहीं आया था समझ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब समझ आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये जो क्लासेस होंगी आपके लिए एनफ होंगी। क्लासेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे इन तीनों दिन आपकी क्लासेस होंगी इसी टाइम के ऊपर, 1:30 मींस 1:30, एंड उसी तरह से बाकी के 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपके जो टेस्ट होंगे। बीच में इंटरप्ट ना करो। रूल नंबर कौन सा था? रूल नंबर 4 था आपस में इंटरेक्ट नहीं करना। रूल नंबर 2 था, ठीक है ना, तो वो ध्यान में रखना। हाँ जी बिल्कुल, आ रहा हूं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। हर संडे को आपका वीकली टेस्ट होगा। गेटिंग इट? यहां पर जो हम मंडे को पढ़ेंगे उसका टेस्ट रहेगा ट्यूसडे को। 10 क्वेश्चन इसके होंगे, सिमिलरली 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन यहां पे, तो टोटल 30 क्वेश्चन यहां पे हो जाएंगे आपके। और संडे को अराउंड 30 या 35 क्वेश्चन का संडे को आपका वीकली टेस्ट होगा। तो यहां पर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कोई भी और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 60 के करीब क्वेश्चन होंगे हफ्ते के अंदर, 30 + 30 अप्रोक्सीमेटली। उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो उसमें सारे हाई लेवल, मीडियम लेवल, हर लेवल के क्वेश्चंस मैंने खुद भी बनाए हैं और हमारी टीम ने भी बनाए हैं। और ये चीज देखी गई है कि इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल, सारे लेवल उसमें कवर होंगे। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? कोई डाउट्स तो नहीं है? ठीक है। एक मैं जो मेंटल ब्लॉकेड वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा अपने बारे में अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर एग्जाम आप सोच सकते हो जहां पर भी क्वांट एंड रीजनिंग पूछा जाता है, मेरी 99.8 से नीचे परसेंटाइल किसी भी एग्जाम में नहीं आई है। और ये मैं अपनी कोई तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा। यहां पर द थिंग इज कि ये चीजें मैं आपको इंपार्ट करूंगा भी कि कैसे आप भी किसी भी एग्जाम के अंदर, इंडिया में कोई भी एग्जाम हो जहां पर क्वांट एंड रीजनिंग पूछा जाता है, वहां पर अच्छा स्कोर कैसे करना है, वो सारी चीजें इन क्लासेस के माध्यम से मैं समझाऊंगा। पढ़ाने से ज्यादा फोकस हमारा ये होगा कि टेस्ट को कैसे, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो ये सारी, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ऐसे थोड़ी लिखा है, किया है ना तभी है, ठीक है। ठीक है, बाकी कोई और डाउट है किसी का? बाकी रूल्स याद रखना, 3 रूल्स थे बट अब 4 हो चुके हैं, तो इन चारों रूल्स का आई होप आप ध्यान रखोगे क्लासेस के अंदर। इज इट ओके? लास्ट में, हाँ जी, सबको समझ आया यहां तक? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको शायद ना सी सेट के बारे में आइडिया नहीं होगा, मैं थोड़ा सा उनको
बता देता हूं सी सेट के बारे में कि सी सेट एग्जाम आखिर होता क्या है। देखो, जब भी जैसे आई थिंक आपका 28 मई को नेक्स्ट ईयर पेपर है या 27 मई को, 26 मई, राइट, 26 मई 2024 को जो लोग अटेम्प्ट करेंगे उनका 26 मई 2024 को पेपर होगा। तो सुबह 9 से 11:30 आपका होता है जीएस पेपर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 घंटे का बीच में गैप होता है, फिर 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में आपका होता है पेपर 2। यही है पेपर 2 जिसको हम सी सेट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, जो पहला पेपर होगा आपका 9:30 to 11:30, वहां पर जो सारे आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, वो सारे आते हैं पेपर 1 के अंदर। पेपर 2 आपका रहेगा सी सेट का, और यहां पर आपका 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये 3 एस्पेक्ट हम यहां पे पढ़ेंगे। इंग्लिश आपके अमित सर लेंगे, क्वांट एंड रीजनिंग मैं डिस्कस करूंगा, क्लियर। और ये पेपर जो आपका होता है ना, ये आपका होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है। बेसिकली 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 में से आपको 66 मार्क्स चाहिए। अगर इससे ज्यादा मार्क्स बनते हैं तब आप कहीं ना, अगर आपकी पेपर 1 की भी कट ऑफ क्लियर होती है, तब आप अकॉर्डिंगली मेंस लिखोगे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे किसी के 60 मार्क्स, 55 मार्क्स होंगे, तो वो मेंस नहीं लिख पाते, इवन अगर उनके जीएस 1 में अच्छे होते हैं। तो जरूरत यह है कि हमें इसको आराम से क्लियर करना। ये मत सोचना कि 66 चाहिए तो मैं 70-75 का टारगेट लेके चलता हूं। आपको कम से कम 100 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तब आप उसको मैनेज कर पाओ। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। 80 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो मुझे बताओगे कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी एक क्वेश्चन के ऊपर? हाँ जी, 0.66 मार्क्स। कोई और? एक कह रहे हैं 0.66, एक कह रहे हैं 1.22। हाँ जी, 0.833 इज द आंसर। देखो समझो, 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं प्लस के, तो नेगेटिव में क्या होते हैं? इसका 1/3, तो 1/3 ऑफ 2.5 वो कितना होता है? 0.833। तो 0.66 नेगेटिव नहीं है, 1.22 भी जो कह रहे थे वो भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.833 इज द आंसर। क्लियर हुआ? बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है कि मार्क्स कितने नेगेटिव में जाएंगे, तो वो ध्यान में रख लेना। 1/3 का मतलब यहां पे 2.5 मार्क्स का 1/3 है। ये कुछ आपका सिलेबस है जो यूपीएससी ने प्रोवाइड किया हुआ है। आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया। अब यहां पर कुछ आजकल कंट्रोवर्सीज भी चल रही है, अगर आप यूट्यूब वगैरह देखते हो तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है यूपीएससी ने कि आपसे जो चीजें पूछी जाएंगी वो क्लास 10th लेवल की होंगी, ठीक है। ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन को ही मैंने कंट्रोल भी किया है, ठीक है। तो ऐसा बट एक्चुअल एग्जाम में हमें देखने को मिलता नहीं है कि क्लास 10th लेवल के एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आईआईटी जेई में, बहुत सारे नहीं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बार के एग्जाम में पूछे गए, वो आईआईटी जेई में पूछे गए हैं या कैट में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो हमें थोड़ा उसी हिसाब से अपने आप को करना पड़ेगा। क्लास 10th का पढ़ने से नहीं बात बनेगी, उससे ऊपर जाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखो, यहां पर जो भी आपकी क्लासेस होंगी ना, उनके अंदर मैंने इंश्योर किया है कि पिछले 7 से 8 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएं। रीजन पता क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना अभी, पर ये क्वेश्चन ना हमसे पूछा गया था यूपीएससी 2022 के अंदर। थोड़ा ये भी टफ पेपर ही मानते हैं इसको भी, बहुत टफ नहीं पर टफ था। अब ये जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना इस क्वेश्चन के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट जैसा एक और क्वेश्चन उससे 1 साल पहले 2021 में पूछा गया। आई कैन गारंटी कि अगर किसी ने ये 2021 का क्वेश्चन क्लास में या कहीं पर भी अटेम्प्ट किया है तो बड़े आराम से वो यूपीएससी 2022 का ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, बिल्कुल सेम चीज फॉलो हो रही है दोनों क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर हुई बात? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर हमें रेपिटेशन देखने को मिलता है। तो हमें इंश्योर करना है कि क्लासेस के अंदर ही हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें। हर साल 10-15 क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट पे रिपीट होते हैं, तो वो क्वेश्चन अपने को गलत बिल्कुल भी नहीं करने। एक ना मुझे किसी स्टूडेंट ने बोला था कि सर कि हम कैसे फेल कैसे होते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे जीएस पेपर 1 हो गया या पेपर 2। आप तब फेल नहीं होते जब आप मुश्किल क्वेश्चन को नहीं कर पाते। आप फेल तब करते हो जब आप इजी क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हो या उसको गलत कर लेते हो। गेटिंग इट? अगर आपने कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर ना कोई इजी क्वेश्चन गलत कर दिया, आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो रहे हो। जब वो गलती आप अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी अपने आप नोटिस करिएगा आपकी रैंक अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगी। तो ये बात का खास ध्यान रखना है
इजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये इजी क्वेश्चन है, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो और सही सॉल्व करो। क्लियर? एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स ना, अगर मैं आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये इसी बार पूछा गया था, ये इजी क्वेश्चन है काफी, ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको भी क्या आंसर है। बट एट द एंड ऑफ द कोर्स ना मैं आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे ये क्वेश्चन आप पढ़ो, आपको विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर ना क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होना चाहिए? मैं अपनी अपनी थिंकिंग बताता हूं। मैं जैसे ये क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठता है, और मैं एक्चुअल में ये उठता है, मैं पूछता हूं अपने आप से कि यार ऋषभ ये 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं, 10 सेकंड नहीं, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। और मेरा दिमाग इंस्टेंटेनियसली मुझे बताता है कि हाँ होगा या नहीं होगा। अगर आंसर आता है हाँ कि 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तब मैं इसको वहीं पर उसी टाइम सॉल्व कर लेता हूं। गेटिंग इट? आपके लिए 30 सेकंड, 40 सेकंड हो सकते हैं, 50 सेकंड हो सकते हैं, पर मेरे कहने का पॉइंट है कम टाइम के अंदर क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? ये ऑटोमेटिकली चलती है ये प्रोसेसिंग मेरे दिमाग के अंदर। अगर आंसर हाँ आता है तो मैं इसको उसी टाइम सॉल्व कर लूंगा। फिर मान लो मैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर गया, या ये थोड़ा भी इजी है, ये तो मान लो ये क्वेश्चन देखा, वैसे तो ये भी इजी है डायरेक्शन वगैरह के, लेट्स से ये क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को ना मैं जैसे ही पढ़ूंगा, विद इन 5 to 10 सेकेंड सेम वही क्वेश्चन आएगा कि क्या ये क्वेश्चन 50 सेकंड के अंदर हो सकता है? एक होता है हाँ, अगर हाँ है तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा अभी। अगर लगता है कि यार इसमें ना शायद 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, तो मैं इसको अभी के लिए सर्कल डाल दूंगा, एनीथिंग लाइक दैट, कि यार इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मैं कर लेता हूं ये क्वेश्चंस, बट टाइम ज्यादा लगता है। तो ये वो वाली कैटेगरी में आ गया जो मेरा टाइम खाएगा, तो मैं इसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करूंगा। गेटिंग इट? एक तीसरी कैटेगरी भी आती है, वहां लगता है यार ऐसा क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं, ये तो बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, इनको तो मैं बिल्कुल छोड़ ही देता हूं। ये वो वाली कैटेगरी जो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इनको नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई इंसान नहीं कर रहा और आप भी नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमें इन दोनों के ऊपर खेलना है। क्लियर हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट्स पता क्या बोलते हैं आफ्टर देयर सी सेट एग्जाम, वो बोलते हैं कि सर क्वेश्चन तो आए थे 80, हमने स्टार्ट करना शुरू किया पहले क्वेश्चन से, 2 घंटे निकल गए, हम बस 60 क्वेश्चन के आसपास ही पहुंचे, आखिरी के 20 क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं। ये क्वेश्चन आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछना जिसने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, उसने ये प्रॉब्लम फेस करी है कि आखिरी के 20 क्वेश्चन हम देख ही नहीं पाए। हो सकता है वो आखिरी 20 क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हो, है कि नहीं? हो सकता है ना? तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है इस एग्जाम को राउंड बेसिस के ऊपर खेलने की। पहले राउंड के अंदर वो क्वेश्चंस करोगे जो काफी इजी हैं, एक बार आपने 20, 25, 30 वॉट एवर इजी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पास टाइम भी है अच्छा खासा, लेट्स से आधे घंटे के अंदर आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर आ चुका है कि यार 20-25 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी टाइम भी 1.5 घंटा बचा हुआ है या 1 घंटा बचा हुआ है, अब मैं बाकी क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। तो पहले राउंड के अंदर ये हो गए, दूसरे राउंड के अंदर ये कर लिए, फिर टाइम बचता है तब मैं राउंड 3 के अंदर ना ये क्वेश्चन कर लूंगा, अगर टाइम बचता है। नहीं बचता है तब भी कोई बात नहीं, मैंने इतना इंश्योर कर लिया ये राउंड मेथड के अंदर कि कोई भी इजी और कोई भी मीडियम लेवल का क्वेश्चन मेरे से नहीं छूटा। अगर आप इस पर्टिकुलर सेट को अच्छे से कर लोगे, कोई भी एग्जाम, आई रिपीट नॉट ओनली सी सेट, आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। क्लियर है यहां तक बात? इसको ट्राई करके देखना, आप खुद इसको रियलाइज करोगे कि ये चीज एक्चुअली वर्क करती है। ठीक है? हाँ जी, लास्ट तक। हर कोई ना चाहे मैथ्स में कितना भी वीक क्यों ना हो, कुछ ऐसी चीजें तो होती हैं जो हमें सबको आती होती हैं। कोई इंग्लिश में कितना ही वीक क्यों ना हो, थोड़ी बहुत चीजें तो आती हैं। अगर मान लो नहीं आता ना, मान लो इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश के टफ मत करो, मीडियम लेवल मत करो, इजी तो कर लो। ये तो फ्री के नंबर है, 4-5 क्वेश्चन तो इजी होंगे 25 में, वो कर लो, बाकी क्वांटिटी रीजनिंग को दे दिया। तो इस तरह से आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर आप उसी तरह से स्टार्ट करोगे, पहले से शुरू करते 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 चले जा रहे हो, तो एग्जाम को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है, अनलेस कि आप बहुत अच्छे हो। अदरवाइज ये राउंड स्ट्रेटजी परफेक्टली वर्क करती है। क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट्स किसी को आप पूछो, कोई डाउट है किसी को? अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले टॉपिक से। हाँ जी, जो मैंने बताया वो मिलेगा। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, संडे को आपको वीकली टेस्ट होगा, और जो आपको पीपीटीज है ये तो मिलेंगी। हाँ जी, एनी अदर डाउट्स? निकाला जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग ना हर साल 53 या 54 इतने क्वेश्चन आते हैं क्वांट एंड रीजनिंग से। बाकी के तो 26 से 27, 1-2 नंबर क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, 26-27 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के।
ठीक है, तो अगर आपके ये अच्छे हैं डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको मैं थोड़ा बताऊं ना मैथ्स कर लूं इसके पीछे की, तो अगर आपके नेट में ना 27 से 28 क्वेश्चन ठीक जाते हैं आउट ऑफ 80 नेट में, तब आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। 66 मार्क्स से ज्यादा बनते हैं ये, तो इतने में हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूं इंग्लिश वीक भी है, इजी वाले तो कर लोगे, 25 में से 5 क्वेश्चन कर लो बस, उतना बहुत है। इजी क्वेश्चन किसी भी चीज को वो छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मुझे पर्सनली ज्योग्राफी नहीं पसंद, पर ये नहीं मतलब कि मैं एग्जाम के अंदर कोई ज्योग्राफी का कोई इजी क्वेश्चन पूछे तो मैं उसको भी छोड़ के आ जाऊं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। गेटिंग इट? हाँ जी, कोई इधर से कोई लास्ट डाउट किसी का? ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन जो भी ऑनलाइन में है, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हाँ जी, एनीवन एनी अदर डाउट्स? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी स्ट्रेटजी सेशंस तो इतने होते रहेंगे। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा सीरीज। अब ये जो सीरीज टॉपिक होगा ये थोड़ा 1 घंटा हम आज डिस्कस करेंगे, 1-1.5 घंटा, और अगली क्लास में भी। तो 2 क्लासेस के अंदर हम सीरीज को पूरा अच्छे से निपटा लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे के सारे इसके कंप्लीट कर लेंगे इन क्लासेस ओनली। आपको बस प्रैक्टिस करते चलना है, जो आपको क्लासेस के बाद आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, जब हम बात करते हैं ना सीरीज की, तो सीरीज के अंदर आपको टोटल 3 तरह की सीरीज देखने को मिलती हैं। एक को हम बोलते हैं क्या, हाँ, न्यूमेरिक सीरीज कह लो, नंबर सीरीज कह लो, सेम ही बात है। एग्जाम्पल बताऊंगा, नंबर समझते हो सारे, 2 4 6 8 1 2 3 4 5, ये नंबर होते हैं, दिस इज न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, एक होती है हमारे पास अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेट्स भी जानते हो आप लोग क्या होते हैं, ABCDEF, ये सारी चीजें, इनकी भी एक सीरीज होती है जो यूपीएससी पूछता है। और तीसरी होती है, दोनों को कंबाइन कर दो, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक। दोनों को कंबाइन करके जो पूछा जाता है दैट इज अल्फा न्यूमेरिक। ये 3 तरह कैटेगरीज के क्वेश्चन हमसे यूपीएससी पूछता है। हर साल यहां से इस पर्टिकुलर सीरीज के चैप्टर से ना लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज। किसी साल हो सकता है 3 भी आए हों, किसी साल हो सकता है 1 भी आया हो, पर ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं तो लगभग 2 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। ऑनलाइन वालों को भी देखो मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस शीट्स, डोंट वरी, ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस शीट अपलोड हो जाएगी जहां आपके पोर्टल के अंदर। राइट, तो ये 3 तरह की हमें सीरीज देखने को मिलती है। तीनों के अलग अलग स्टार्ट करेंगे। आज हम नंबर सीरीज के ऊपर फोकस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बाकियों की सीरीज के ऊपर फोकस कर लेंगे। अब देखो, कुछ बेसिक चीजें हैं जो मोस्ट कॉमनली रिपीटेड चीजें पूछी जाती हैं यूपीएससी के द्वारा। एक हो सकता है, जैसे मान लो आपसे मैं पूछता हूं, लेट्स से ये है 2 4 6 8 10, और मैं आपसे पूछता हूं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो बता, हाँ जी बता लोगे? 12 ना, हाँ 12, ठीक है। तो ये सब क्या चीजें कैसे पता होगी? यहां पर एक तो आप सोच सकते हो कि यार यहां से ना 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, इस तरह से, परफेक्टली फाइन। कोई कह सकता है सर इवन नंबर्स फॉलो हो रहे हैं, तो उस तरह से भी आप कह सकते हो। क्लियर है ये बातें? उसी तरह से सिमिलरली कई बार इवन नंबर्स के ऊपर पूछ लेता है, कई बार आपसे ऑड नंबर्स के ऊपर पूछ लेता है, 1 3 5 7 9 11 13, बेसिकली वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये कुछ कॉमनली रिपीटेड है। बाकी अगर आप और बात करें, हाँ जी, बाकी इसी तरह एक होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं आप लोग? हाँ जी, पहले ऑड और इवन तो पता है ना सबको, वो तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ उस नंबर से और 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा वो किसी और से डिवाइड नहीं होते। एग्जाम्पल बताओ। एक सेकेंड, ये 1 किसने बोला पहले बताओ? 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ना ही 1 प्राइम है, ना ही कॉम्पोजिट है। हाँ जी बिल्कुल, एक सेकेंड, होल्ड ऑन। पहले देखो, जैसे 2 को देखो, बस हो गया, बता दिया आप सभी ने। 2 को देखो पहले, 2 के क्या फैक्टर्स हैं? एक 1 और एक 2, बस इसके अलावा तो 2 किसी और से डिवाइड नहीं होता ना, तो ये प्राइम नंबर है। फिर जैसे 3 हो गया, 3 भी डिवाइड होता है 1 से और इस नंबर से, अपने आप से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से आपका 5 हो गया। अब यहां मैंने 4 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? बिल्कुल 2 से डिवाइड होता है, तो मैं 4 इसलिए नहीं लिखूंगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें, 6 भी नहीं लिखेंगे, फिर कौन सा आएगा? 7 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? पहले बताओ प्राइम नंबर्स का मतलब क्लियर है? हाँ जी, लास्ट में बोलो, क्लियर है? ठीक है,
तो नंबर्स एक बार ना इनको नोट कर लो, प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं, 100 तक याद करने हैं आपको, ताकि आपको कोई ना क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। 3 बार प्राइम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, तीनों बार आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, तो इनको नोट कर लो, ठीक है। नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11। हाँ बोल लो, आप लोग बोल लो, ठीक है, बताओ आगे, बताओ। हाँ जी आगे, हाँ आगे, हाँ हाँ ठीक है, हाँ जी आगे, हाँ जी, अरे 37 लिख दिया, आगे 41 है, आगे, आगे, खोल लिया। अरे गूगल तो मत करो यार प्लीज, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपने गूगल खोल लिया सामने सामने। हाँ जी ठीक है, 47 के बाद, हाँ जी आगे, 57 नहीं है, जो लोग 57 कह रहे हैं, 57 3 से डिवाइड होता है, तो 57 नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ 71 है या नहीं है, जिसने 73 बोला, कौन कह रहा है 73? 71 है या नहीं है, यहां सेंटर में से आप में से किसी ने बोला था 71 प्राइम, क्यों बताओ किससे डिवाइड करता है? हाँ जी किससे डिवाइड करता है 71? रुको रुको, 71 प्राइम है या नहीं है? आप कह रहे हो 3 से डिवाइड करता है, मैम बताइए। ठीक है 71, आगे 73 है या नहीं है, आप बताओ, सोचो। 73 है भाई, है। और आगे बताओ यार, किसने बोला 77 इधर में से? 77 7 इंटू 11 पता है, जो पूछ रहे टेबल्स याद है या नहीं है? 7 इंटू 11 क्या होता है? हाँ जी 77 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका 79, आगे। अरे यार जिनको नहीं पता प्लीज रहने दो। 81 3 से डिवाइड होता है, 3 इंटू 27 इज 81, 9 इंटू 9 इज 81, ठीक है, तो 81 नहीं है। हाँ जी हाँ 87 नहीं है, 29 इंटू 3 इज 87, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी इसके बाद, हाँ इसके बाद 97 है, 91 इज नॉट प्राइम, 93 भी नहीं है, 9 और भी कुछ नहीं है, हाँ 13 7 91, तो ये 100 तक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? रटने की जरूरत नहीं है, आइडिया लग जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ कोई मैंने कोई रटा नहीं हुआ, आपके सामने निकाले थे, आप में से भी कुछ लोगों ने जिन्होंने सही बताया उनको भी रटा नहीं हुआ। हर चीज रटने लग जाओगे तो पॉलिटी ज्योग्राफी ये कौन रटेगा, है कि नहीं? समझ गए ये चीजें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? चलो ठीक है। इसके अलावा आपके ना और भी चीजें होती हैं, स्क्वायर्स क्यूब्स मैं थोड़ा रुक के करवाता हूं, अदरवाइज आप लोग और खोजोगे सर बहुत सारे नंबर्स आ गए आज, तो आते हैं स्क्वायर्स क्यूब्स पे भी आते हैं, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एडिशन कॉम्बिनेशन, इन सभी चीजों का, या फिर मिक्स सीरीज हो सकती है। सबके एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्लियर? चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कोई ऐसे ना बोलेगा नहीं सर इसका आंसर सी है डी है, ये मत करना प्लीज, ठीक है। हाँ जी हाँ मैं जब पूछूंगा तब हम डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, अब बता दो इसका आंसर। हाँ हाँ जी सबका 9 है इसका आंसर, सोच लो सोच लो सोच लो। अरे ऑड नंबर है ये, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, इजी। किसी को यहां पे कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है आगे चलते हैं, ये वाला बता दीजिए। अब आंसर मत बोलना बीच बीच में प्लीज। अभी बोला बीच में मत बोलना, मैं पूछूंगा तब बताना। बाकी लोग भी हैं, देखो एक बात समझने की कोशिश करो, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ना काफी अच्छे होंगे क्वांट के अंदर, मैं मना नहीं करता, पर आप में से हो सकता है आपका साथ वाला ना थोड़ा, उसको अभी टाइम लगेगा इस चीज को कैचअप करने के लिए।
तो जब आप ऐसे बोलते हो ना कि हाँ यार इसका आंसर ये है, उसको लगता है कि यार मुझे टाइम ही नहीं मिला, मेरे करने से पहले ये लोग बताए जा रहे हैं। तो सबको हमें साथ में लेके चलना है। क्लियर? तो अब बता दीजिए इसका क्या आंसर है। 23 सबका आंसर है? किस, बता रहा हूं प्राइम नंबर्स है ना। अभी आप रट लो, आपने पूछा था ना कि रट लें, आप रट लो। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, तो नेक्स्ट क्या होगा 23। ठीक है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हमें देखने पड़ेंगे। चलो ये भी बता दीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज। अब देखो ये 2015 का क्वेश्चन है। जिसने ए बोला ना वो गलत बता रहा है, ठीक है। अरे रुक जाओ, मैं बोला यार। पोडियम नहीं होगा साइड में, आप लोग, मैं साइड में हो जाऊंगा। 11 12 13 और 14 ये ऑप्शन है। हाँ जी प्लीज आंसर। जिन लोगों का नहीं हुआ 2 मिनट लीजिए प्लीज और सोचिए क्या आंसर होगा, क्योंकि सब लोगों का आंसर आया नहीं है अभी तक यहाँ पे। अरे जिन लोगों का नहीं आया मैंने उनको बोला है। देखो ये प्लीज मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये रूल्स को ना बहुत मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। आज नहीं हुआ, पहली क्लास है, बट आगे से बहुत स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करूंगा। 1.5 का मतलब मेरे लिए 1.5 है, 131 भी नहीं है। प्लीज हाँ जी, आया आंसर सबका? अब कोई नहीं आया आपका? चलो ठीक है, कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब भी ना कुछ ज्यादा समझ ना आए तब क्या करो, चीजों को माइनस कर लिया करो। ठीक है, चीजें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे नंबर क्या है हमारे, हमारे नंबर है 7x 21 31 एंड 43। इनको माइनस कर सकते हो? हाँ जी माइनस कर सकते हो। कितना आएगा? 11 नहीं यार, 12 आएगा, 12 आएगा। ठीक है 12 आएगा। 43 माइनस 31 इज 12। यहां से यहां तक 10 आएगा। 31 माइनस 21 इज 10। तो कुछ दिख रहा है मुझे? 12 10, अगला क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 8, और फिर ये क्या होना चाहिए? ये शायद 6 होना चाहिए। तो अब सोचो, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, 21 10 31, 31 12 43, बन गया पैटर्न। ठीक है, तो जब भी नहीं समझ आए ना, सबसे पहले हमें डिफरेंस ही निकालना है। जब भी कुछ नहीं समझ आए कि क्या लग सकता है, क्या स्क्वायर्स हैं क्यूब्स हैं, नहीं पता लग रहा, कोई बात नहीं, हम डिफरेंस से स्टार्ट कर लेंगे। नहीं लगेगा डिफरेंस, कुछ और देखेंगे। इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट में? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है इधर? सर क्लियर है? हाँ जी, इधर राइट साइड वाले ऑल ओके? ठीक है, 2015 का क्वेश्चन था। इस पे आते हैं, थोड़ा सा ये एक लेवल ऊपर है, ये ट्राई करो पहले। अब प्लीज कोई बीच में मत बोलना ए बी सी डी। मैं 2 मिनट का टाइम सबको दे रहा हूं, चाहे आपने 10 सेकंड के अंदर कर लिया है, ये जैसे मर्जी किया है, पर 2 मिनट टाइम सबको मिलेगा। थिंक ऑफ द आंसर, मैं बताऊंगा, रुक जाओ। 2020 का क्वेश्चन है ये। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है ना। वैसे तो रूल्स आपके लिए भी एप्लीकेबल हैं, बट आप कोई बात नहीं, आप बता दो कमेंट्स में। एक सबका हो गया ये क्वेश्चन, या कर सकते? चलो 30 सेकंड्स और ले लो, 30 सेकंड्स और ले लो, कोई इशू नहीं। सॉरी, 30 सेकंड्स और ले लो, करवाऊंगा अभी, डोंट वरी। आप ही इसको सॉल्व करोगे, डोंट वरी। आपने कोशिश करी सॉल्व करने की, बाकी सबका हुआ? चलो ठीक है। मैम मैम हाँ जी, इधर अब इधर फोकस करो। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस, ये सारा सीक्वेंस है, रिजल्ट्स इन अ सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जानते हैं क्या होते हैं? मुझे आप बताओगे, और कोई नहीं। डिवाइड हो, हाँ चलो ठीक है। नंबर्स बताओ, कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं?
ऑर्डर में आओ ना, ऐसे क्या 3 2 फिर 71 पे चले जाओ, ऑर्डर में आओ, 2 से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है, आगे, हाँ ठीक है, 23 29, हाँ 39 नहीं होता, सॉरी टू से दिस, 39 नहीं होता, उसकी जगह कुछ और होता है, हाँ 37 होता है। चलो ठीक है, बस इतना बहुत है मेरे लिए, इतने में मेरा आंसर आ जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है, हाँ जी इधर देख लो, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है ना, इसका इनके साथ कोई रिलेशनशिप है, ये जो सीक्वेंस है इसका इसके साथ कोई रिलेशनशिप है। सोचते हैं क्या रिलेशनशिप हो सकता है, 14 18 20 24 30 32। अब सोचो यहां पर 14 दिख रहा है, इसके आसपास को कोई नंबर दिख रहा है यहां पे, कौन सा, 13, तो एक दिखा 14, एक दिखा 13, नेक्स्ट नंबर क्या है 18, यहां कौन सा था, यहां कौन सा अगला नंबर 20, यहां लगा 19, कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कोई रिलेशनशिप, क्या दिखा, एक बढ़ रहा है, 13 + 1 14, 17 + 1 18, 19 + 1 20, 23 + 1 24, 29 + 1 30, 31 + 1 32, तो नेक्स्ट क्या होगा 37 + 1, तो आंसर आ गया हमारा। क्या मुश्किल था इसमें, ओनली थिंग यू नीडेड कि प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए थे। और देखो अब अगर ना आप ये 2015 का क्वेश्चन करके, ये वाले क्वेश्चन कर, या इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था, जो ये वाला क्वेश्चन करके आप कहीं ना कहीं 2020 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये क्वेश्चन, तो इस तरह से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और एक आधा देख लेते हैं, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाँ जी ये वाला ट्राई करो एक बार, ये इससे एक लेवल थोड़ा और ऊपर है, ऊपर तो नहीं बोलूंगा, इजी है, 2 मिनट लो सोचो। अब ये सबका सॉल्व होना चाहिए, आप चाहे 10 साल पहले मैथ्स पढ़ा हो, 20 साल पहले पढ़ा हो, पर अगर इतना जितना आज पढ़ा है वो समझ आया है तो क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। कोशिश करो, सबका आंसर चाहिए मुझे, नॉट इवन वन सिंगल पर्सन इस क्लास में होना चाहिए जिसको ना हो। ऑप्शन है 74 75 76 77। अरे ऑप्शंस बताएं हैं, अभी मैंने आंसर नहीं बताया, रुक जाओ। हो गया आपका, हाँ जी मैम, निकला नहीं, क्या आंसर है, हाँ अरे क्या नाम है आपका, सॉरी सर, ऋषभ, ऋषभ नाम है आपका, मेरा नाम वी से होगा, आपका BH होगा, हाँ ठीक है। तो एनीवेज इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप, मैंने क्या बताया था, जब चीजें ना समझ आए तो क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करना जानते हैं हम लोग, माइनस करो, हाँ जी माइनस करो, 3 कुछ दिखा, हाँ जी 3 5 7 11, ये क्या है, ये प्राइम नंबर, अगला कौन सा होगा, हाँ अगला 17 होगा, तो 93 कितना होता है, 2019 2020 2015 या 21 या 15 जो भी है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप, मैं इसको ना इजी, जिसको बोलते हैं ना कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, ये वो चीजें हैं, तो सर प्लीज इसको मत गलत करना। प्राइम नंबर दोबारा आ जाए ना तो ये गलत करोगे तो नहीं होगा सी सेट, ये ट्रुथ है। इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने। हाँ जी
9 प्राइम है। एक बार ना सोच लिया करो कि क्या बोलने जा रहे हो, ठीक है ना। अगर 9 होता तो वो ऑड नंबरिंग सीरीज बोलती, उसका आंसर कुछ और होता। जी बताइए। सॉरी, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। क्लास 6 की आपके मैथ्स बुक में मेंशन है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। उसमें करके दोगे। हाँ जी हाँ जी ठीक है, आप सभी का ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल 76 शिवानगी, ठीक है ना। ध्रुव बिल्कुल ठीक है, 76 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी आगे चलते हैं। अब हो गया प्राइम नंबर्स के साथ बहुत डिस्कशन कर लिया। नंबर्स याद रहेंगे, प्राइम नंबर्स। स्क्वायर्स और क्यूब्स की तरफ चल सकते हैं कि ये तो डाउट नहीं आएगा सर बहुत सारे नंबर्स हो रहे हैं। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की तरफ चलते हैं। आपको ना जितना अगर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होंगे, याद नहीं बोलूंगा, अगर आप जल्दी निकाल पाओगे तो थोड़ा सीरीज के क्वेश्चन करने इजी रहते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगर किसी को ऐसा लग रहा हो तो कि मैं तेज चल रहा हूं तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपको ना 1 से लेकर, हाँ 20 तो नहीं, थोड़े लगभग 32 तक के आप क्यूब्स याद, स्क्वायर याद रख सकते हो, और क्यूब्स आप याद कर सकते हो 1 से 12 के आसपास तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्क्वायर्स लिखना। स्क्वायर का मतलब जानते हो? जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1, यानी कि 1 आएगा इसका आंसर। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, यानी कि जिसका आंसर आता है 4। ये सबने पढ़ा हुआ है। अब हम इसको लिस्ट में लिखेंगे। 3 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16, 5 स्क्वायर होता है आपका 25। हाँ बोलो बोलो। टेन का स्क्वायर इज 100, उसके आगे जा रहे हैं। 11 का स्क्वायर इज 121। ये 16 तक हो गए हैं, ठीक है ना। 16 स्क्वायर इज 256। हाँ जी अब आगे बताओ। बस हो गया 16 तक हो गया। हाँ ठीक है बताओ। 289। हाँ 324। हाँ जी 19 स्क्वायर 361, जिसने कहा ठीक है 361। 20 स्क्वायर इज 400। 21 स्क्वायर 441। हाँ 520। हाँ 529 ठीक है। 576 625। हाँ जी क्या 7 7। हाँ 729। हाँ हाँ 841, गलत ना करो। और 900, ठीक है। किसी को दिक्कत आई यहाँ पे? 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4। अब मैं बोल लूंगा, ठीक है, आपने बोल लिया। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर 16, 25 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 का 256 है। फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और नहीं 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये 30 तक के स्क्वायर्स हैं। याद नहीं करने, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है ना। याद करने की अलग से जरूरत नहीं है कि मैं याद करने बैठूं कि 625 के बाद क्या आता है। आप निकाल पाओगे इन चीजों को। पर थोड़ा ना अपने आप को पसंद करने लगाओ नंबर्स को, ठीक है ना, कि नंबर्स अच्छे लगने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर्स देख के डर लग रहा है, तो नहीं कभी भी याद रह पाएंगे। मैं एक सिंपल सी चीज देता हूँ, कभी मैं किसी गाड़ी का नंबर देखता हूँ, लेट्स से मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो 0625 देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक होता है कि यार 25 का स्क्वायर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कह रहा कि आप हर गाड़ी के पीछे कुछ देखने लग जाओ कि क्या नंबर है, वो सारी चीजें, बट ये चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लग जाती हैं। क्लियर है? हाँ जी यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है 16 तक याद है, बाकी भी कोशिश करो, ठीक है। क्लियर है यहां तक? 1 से लेकर 30 तक के बता दिए। अगर लिखना है तो ठीक है चलो 30 तक ही बहुत है। ये आपके होते हैं स्क्वायर्स वाले नंबर्स। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई बार इसके साथ लिंक्ड ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो आपसे पूछ लिया कि नंबर्स हैं हमारे पास 441, 484 और 529, 576। आपसे पूछ लेगा अगला क्वेश्चन क्या, अगली सीरीज का टर्म क्या।
हाँ पता है अभी तो मैं कह रहा हूं कि ये ना अगर आप दूसरे तरीके से देखना शुरू करो तो शायद मुश्किल हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि अगला नंबर क्या होगा। पर अगर ये चीजें पता होंगी तो थोड़ा करना इजी हो जाएगा। 529 क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है ये पहले 30 स्क्वायर्स के अंदर, कोई समझ ना आया हो? क्लियर लास्ट में? ठीक है, क्यूब थोड़े रुक के करते हैं, अदरवाइज आप सोचोगे बहुत सारे नंबर्स हो गए हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। हाँ ये नहीं करा, ये 2019 का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो और प्लीज आंसर मत बोलना। अरे डेली क्लास नहीं होगी, मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लास होगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपकी प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है ना? मुस्कान पूछ रही है, हाँ जी मुस्कान, इसका आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। हाँ जी रेनू कमेंट देख रहा हूं, डोंट वरी। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी डाउट लिए जा रहे हैं, आप इसका एक्स की जगह बताइए कौन सा नंबर होगा। याद नहीं करना काव्या, आपको टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चीजें याद होती रहेंगी। हो गया हाँ जी सबका? कोई है जिसका नहीं हुआ? पहले वो बताओ जिसका नहीं हुआ, और प्लीज ऑनेस्टली बताना। ठीक है, और नहीं हुआ कोई बात नहीं, और डोंट वरी। कोई नंबर्स ये देख के कुछ समझ आ रहा है? अभी अभी पढ़े हुए नंबर लग रहे हैं ये? कहां पढ़े हैं अभी? स्क्वायर्स पढ़े? अब जैसे कौन सा नंबर आपको स्क्वायर लगा इनमें से? वैसे तो सारे ही हैं, पर कौन सा आपको, कौन सा कोई तो ना होगा। जैसे मुझे 14 स्क्वायर इज 196 दिखता है, मुझे 6 स्क्वायर 36 बड़ा आराम से दिख गया मुझे। तो मैं कहीं ना कहीं इसको बोल सकता हूं कि 4 क्या होता है? आपके 2 का स्क्वायर होता है। 196 क्या होता है? 14 का स्क्वायर। 16 होता है आपके 4 का स्क्वायर। 144 होता है आपका 12 का स्क्वायर। 36 होता है आपका 6 का स्क्वायर। 100 होता है आपका 10 का स्क्वायर। और 64 होता है आपका 8 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? पहली बात बताओ, इसके बाद दिक्कत आ सकती है, कैन अंडरस्टैंड, बट यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई ना, जिन्होंने नहीं हुआ था जिनका? यहां तक लिख लिया था या यहां तक नहीं लिख पाए? लिख लिया था यहां पे। अब नोटिस करो, चलो ठीक है, यहां तक लिख लिया, हमें पता लग गया कि ये स्क्वायर्स की बात हो रही है। अब देखेंगे इनका पैटर्न क्या चल रहा है। अब एक बार नोटिस करो, मैंने ऐसे आपको कई बार ना बीच में क्या होता है, दो सीरीज चल रही होती हैं। यहां पर दरअसल में वही है। यहां पर देखो, ये है 2, ये आपका 4, ये आपका 6, ये आपका 8। एक एक टर्म छोड़ के ऐड हो रहा है, मतलब 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। एक तो ये सीरीज चल रही है यहां पे, एक और सीरीज चल रही है यहां पे। वो कौन सी है? वो है ये वाली। 14, 14 - 2 12, 12 - 2 10। तो हो पता क्या रहा है, दो सीरीज को उसने मर्ज कर दिया, एक 2 4 6 8 का स्क्वायर और एक है 14 12 10 का स्क्वायर। तो अगला नंबर क्या आएगा? 14 12 10, अगला आएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है आपका 64। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 2019 का क्वेश्चन था। एनी डाउट्स यार? जिससे नहीं हुआ था प्लीज। हाँ जी 64 ठीक है, ठीक है। हाँ क्या क्या? किनका डिफरेंस सॉरी कह रहे हो? 14 - 12 = 2। किसका डिफरेंस बताओ, नंबर बताओ ना, किसका डिफरेंस कह रहे हो? 14 - 2 = 2, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ 14 - 12 = 2। हाँ अरे वो -2, अरे यार समझने की कोशिश करो। आप -2 यहां से कर रहे हो, मैं इस नंबर से -2 कर रहा हूं। आप कह रहे हो यहां पे 2 माइनस किया, ये डायरेक्टली -4 हो गया, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ बताओ ना, मैं वही तो पूछ रहा हूं। समझ गया, वो बात भी ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका आंसर समझ आया सबको? सॉरी, तब भी 64 ही करते, क्यों? आप बताओ 100 कैसे आएगा? हाँ तो ऑल्टरनेट है ना। आप देखो, पहले येलो वाला आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे येलो वाला, फिर 5th पे येलो वाला, फिर 7th पे येलो। तो 8th नंबर कौन सा आएगा? आपका रेड वाला आएगा, क्योंकि रेड इज 2nd 4th 6th।
तो 8th पोजीशन पे रेड आएगा, येलो नहीं आएगा 8th पे। ऑल्टरनेट है, 1 3 5 7 पे एक सीरीज चल रही है, 2 4 6 8 पे दूसरी सीरीज चल रही है। हाँ जी, क्लियर है सर? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ठीक है कर लो, थोड़ा कैलेंडर्स का क्वेश्चन है, कैलेंडर और इसका मिक्सचर है, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ये 4/12/95 का मतलब और कुछ नहीं, 4 दिसंबर 1995, 1 जनवरी 1996, 29 जनवरी 1996 और 26 फरवरी 1996 है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि भैया अगला क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। पेन पेपर ले लो, ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे थोड़ी गलती के चांसेस है यहाँ पे, और प्लीज कोई आंसर मत बताना। ठीक है मैं स्लो पढ़ाता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। हाँ 64 मेंशन है और 64 ही आंसर था उसका। हाँ जी मिस्टी, देख रहा हूँ आपके कमेंट भी, डोंट वरी। अगला टर्म कौन सा है? ये 4 टर्म है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अभी जैसे पढ़ा ना कि 2 3 5 7 है, अगला टर्म क्या होगा? तो अगला टर्म क्या था? 11। इसमें पूछ रहा है कि पहली 4 टर्म्स ये हैं, अगली डेट कौन सी होगी, समझे? कोई पैटर्न इनमें ना, कोई चलो इनमें ना कुछ पैटर्न बन रहा है, हमें वो पैटर्न देखना है और बताना है कि अगला टर्म क्या होगा इस पैटर्न का। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले तो सबको 4 डेट्स दे रखी हैं, वो पूछ रहा है अगली डेट कौन सी होगी। मैं सिंपल सुनो, जैसे आज क्या तारीख है? 24 तारीख है, आज मंडे है, अगला मंडे कब आएगा? 31 को, फिर 7 तारीख को आएगा, फिर 14 को। तो ये भी एक पैटर्न हुआ ना, 7 का गैप आ रहा है। तो ऐसे ये भी कुछ पैटर्न आ रहा है यहाँ पर, वो पूछ रहा है कि इस तरह से पैटर्न होगा तो अगला डेट कौन सी होगी। गेटिंग इट? हाँ जी, कैलेंडर इसका अगला टॉपिक है, फ्राइडे को पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है, ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दे दिया है, मोस्टली सबका सही है। अगर ऑफलाइन वाले कहें तो कर लें डिस्कस, नहीं हुआ? सबका हो गया? हाँ हाँ, रुक जो, चलो ठीक है रुक जाते हैं, टेक 30 सेकेंड्स मोर। ठीक है 30 सेकंड ले लो, और जिनका नहीं हुआ प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ये सारे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके सामने। ट्वेंटी 24, 25, 26 और 27 मार्च 1996, ये ऑप्शन है। कौन है? कौन था इधर से? आप थे? किसी ने तो बोला सी, इतनी जोर के बोला है, बताओ। पहली बात तो देखो, आपने कोई रूल ब्रेक किया है और ऊपर से आंसर भी गलत है। ठीक है, एनीवेज करते हैं आप डिस्कस। हाँ जी, जिनका नहीं हुआ डोंट वरी। हो गया आपका? नहीं हुआ? क्या आंसर है? हाँ ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, नहीं समझ आता तो क्या करते हैं, माइनस कर दो। 2 डेट्स हैं, इनके बीच का हम ये नहीं बता सकते कि मान लो अगर आज, हाँ जी प्लीज आपस में, हाँ जी सर, यार प्लीज उनको बोलो आपस में डिस्कशन मत करो, इधर देख लो। हाँ जी सर प्लीज, आज की डेट मान लो 4 दिसंबर है, ठीक है ना? मैं पूछ रहा हूं कि 1 जनवरी कितने दिन बाद आएगी, तो बता नहीं पाओगे मुझे? हाँ जी, 28 दिन बाद आएगी। सिंपली आप काउंट कर लो, जैसे 4 के बाद मुझे 1 तारीख पे पहुंचना है, तो कितने दिन लगेंगे? 28 दिन लगेंगे, इनको माइनस करके देख लेना। ठीक है, 4 के बाद एक हफ्ता होता है 11 को, फिर 18, फिर 25, फिर एक हफ्ता और ऐड करोगे तो आपका 1 जनवरी आ जाएगी। तो प्लस 28 डेज हो रहे हैं जब हम जा रहे हैं कहां से, 4 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक। गेटिंग इट? फिर 1 जनवरी से लेकर 29 तक जाने में कितने दिन लग रहे हैं? फिर से 28 दिन, तो उसमें भी प्लस 28 डेज। फिर अगला 29 जनवरी से लेकर 26 फरवरी, इसको भी कैलकुलेट करो, ये तब भी 28 ही आएगा। काउंट करना ना, 30, 31 2 और 26 और, तो 26 + 2 28, यहां पर भी 28 दिन आ रहे हैं। बस अब अगली टर्म क्या होगी भैया, अगली डेट क्या होगी? इसमें 28 दिन ऐड करने हैं। ठीक है, इसमें 28 दिन ऐड करने हैं, पर 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, हाँ जी
दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो कि फरवरी में नॉर्मली 28 दिन होते हैं, पर ये है लीप ईयर। आप जानते होंगे लीप ईयर के बारे में, नहीं जानते तो थोड़े दिन का वेट करो, फ्राइडे को हम डिस्कस कर लेंगे लीप ईयर क्या होता है। पर 1996 एक लीप ईयर है, ठीक है। तो यार प्लीज एक तो आपस में जिसको डिस्कशन करना प्लीज बाहर चला जाए, ठीक है। मैं कितनी बार वही सेम रूल्स को रिपीट करूं। तो यहां पर क्या करना होगा, अपने को 28 डेज ऐड करने होंगे, कीपिंग इन माइंड व्हाट कि फरवरी में 29 फरवरी भी इंक्लूडेड है यहां पर। तो अब देखो 26 के बाद 3 दिन और होंगे फरवरी के, 27, 28 और 29। 3 दिन ये फरवरी के, 25 दिन और बचे, तो 25 दिन और ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 मार्च 1996। आपने जिसने सी बताया था ना, आप शायद मिस कर गए 29 फेब, ठीक है, ये मिस नहीं करना वो, ठीक है ना, समझ गए। लीप, हाँ जी, क्या क्या मैं कैलेंडर के अंदर बताऊंगा कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं। अभी के लिए इतना मान लो कि हर 4-4 साल बाद नॉर्मली लीप ईयर आता है, नॉर्मली। इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मैं बता दूंगा। पर जैसे अभी 2024 आएगा अगले साल, अगले साल 29 फरवरी आएगी, उससे पहले 2020 के अंदर आई थी 29 फरवरी। इस साल, हाँ जी, अरे 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 24 96 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आता है। 96 के बाद 2000, 2004, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे लीप ईयर होते हैं। गेटिंग इट? तो 2004 लीप ईयर है, ठीक है, उसके 4 साल ऐड करो। 2008 वो भी लीप ईयर होगा, 12 लीप ईयर होगा, 2016, 2020, 2024, 2028 ये सारे लीप ईयर होंगे। अभी के लिए इतना याद कर लो, फ्राइडे को और एक्सटेंसिवली समझा दूंगा। लीप ईयर में एक एक्सेप्शन भी होती है छोटी सी, वो फ्राइडे समझ आ जाएगी। समझ गए? हाँ, आखिरी के दो नंबर्स 96 डिविजिबल बाय 4 होता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो लीप ईयर होता है। फ्राइडे को इसकी एक एक्सेप्शन होती है छोटी सी, वो फ्राइडे समझ आएगी जब कैलेंडर पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, तो उनको पढ़ेंगे, पर अभी के लिए ये एक लीप ईयर है। पहले आप बात कर लो, ठीक है ना, फिर मैं बढ़ा दूंगा। 96 एक लीप ईयर है, तो 29 फरवरी भी आएगी, 28 दिन ऐड करेंगे तो 25 मार्च आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर लीप ईयर ना होता तब आपका 26 आंसर आता, 95 होता ना यहाँ पे, तो आंसर बदल जाता। क्लियर है यहाँ पे सबको? आगे चलते हैं। एक प्लीज ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लीजिए। ये थोड़ा अब चीजें बदल रही हैं यहाँ से, ठीक है ना, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, तरीका थोड़ा और है इसका, कोई और पैटर्न यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो। यहां से भी किसी ने हैंड रेज किया था जब उन्होंने पूछ रहे थे मेरे से, यही सेम था, ठीक है। अट्ठाईस गैप आपका पिछले डेट और अगली डेट के बीच में, 28 इज द गैप। ठीक है, बिल्कुल सबका जिनका 25 मार्च आंसर है, बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं, जिनका गलत हो गया आगे से ध्यान रखो, जिनका 26 फरवरी बता दिया था, आगे से कोई गलती मत करना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ फिर बताओ, हो जाएगा तो करो। हो गया? हो गया? हाँ जी, कोई बचा है जिसका नहीं हुआ? बचा है, काफी लोगों का बचा है। 30 सेकंड्स ले लो, कोई बात नहीं, 30 सेकंड सोचो। आई थिंक डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक ना छोटी सी चीज समझने की कोशिश करना, डिफरेंस ना हम देखेंगे इसके अंदर भी। हम लेट्स से आपको कुछ नहीं पता, आप स्टार्ट करते हो यार डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका, पर डिफरेंस निकालने से कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं।
और एक बात नोटिस करना ना, आप किसी चीज में प्लस माइनस करते हो, जैसे मान लो 5 में मैंने 3 ऐड किया तो आया 8, 8 में 3 ऐड किया तो आया 11। यहां ना नंबर धीरे धीरे चेंज होते हैं जब भी हम प्लस माइनस की बात करते हैं, और जब ना नंबर चेंज होते हैं बड़ी तेजी से, इसका मीनिंग ये होता है ना उसमें कुछ शायद और चीज लग रही हो। समझ रहे हो? यहां पर देखो ना, पहले 2 था, फिर 7 आया, फिर 22, फिर अचानक से बहुत बढ़ गया, फिर बहुत बढ़ गया, और आखिरी तक ये 18 22 बढ़ गया। तो यहां ये समझ आना चाहिए कि यहां पर ना शायद डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। जब तेजी से इंक्रीज होता है तो क्या होता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर ना हमारा जो सोच होनी चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो अब सोचो, जैसे मुझे तो ये 2 नंबर दिखे, आपको कोई भी 2 नंबर देख लो, मुझे पर्सनली ये 2 नंबर दिखे, ठीक है ना, मुझे पता लगा यार 22 इंटू 3 66 होता है, ये नंबर उसके 3 गुना के आसपास है ना। मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं, यहां पर मुझे इसको भी देख के लग सकता है कि यार ये 3 गुना के आसपास है, या फिर ये भी 7 और 22 देखने से लग रहा है कि 3 गुना हो रहा है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा उससे, पर 3 गुना के आसपास हो रहा है। तो कोई पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है यहां पे, कि काफी तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं और नंबर्स जो है वो 3 गुना के आसपास है। तो क्यों ना मैं मल्टीप्लिकेशन अटेम्प्ट कर लूं यहां पे। समझ आया कि मल्टीप्लिकेशन तक मैं पहुंचा कैसे? ये समझ आया पहले तो, क्योंकि अगर डिफरेंस में फंसे रहेंगे तो नहीं हो पाएगा शायद ये क्वेश्चन। आई बात, दिख गया नंबर? अब क्या आंसर आएगा? हाँ, गुड। तो यहां पर बस उसी तरह से अटेम्प्ट करो इसको, 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 1 7, 7 इंटू 3 इज 21 प्लस 1 इज 22, 22 इंटू 3 इज 66 प्लस 1 इज 67, 67 इंटू 3 इज 201 प्लस 1 इज 202। तो अगला क्या होगा, 202 इंटू 3 इज 606, उसमें एक और ऐड करूंगा तो 607 आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी चेक कर लो, 607 इंटू 3 होगा आपका 1821 प्लस 1 1822। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी 607, और ये आपका 2021 में पूछा गया था यूपीएससी के पेपर के अंदर। हाँ जी बताइए प्लीज, कौन सा? मल्टीपल डिफरेंस लेना पड़ेगा, हाँ, वो इनडायरेक्टली वहीं पहुंचने का तरीका है। आप मल्टीप्लाई ही कर रहे हो, बस पहले वाइस वर्सा चल रहे हो। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, आपने माइनस करके उसको मल्टीप्लाई किया, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो सेम ही तरीका है। समझ गया, मैं समझ गया, आपको वैसा करना वैसा कर लो, ठीक है ना। इसको सेम चीज को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आंसर हर तरीके से सेम ही आएगा आपका, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी सबको, 607 जिनका है बिल्कुल सही है उनका आंसर। कोई डाउट्स यहां तक? हाँ जी, राइट साइड। कोई ऐसा तो नहीं जिसको लग रहा है कि सर बहुत तेज हो रहा है, बाकी लोग सॉल्व करे जा रहे हैं, मेरे से नहीं हो पा रहा? आपको लग रहा है? आप कर तो रहे हो सॉल्व? हाँ जी, इधर कोई मैम? सबको क्लियर है? सॉरी, क्या समझाना है? समझाया तो है क्या? क्या, एक सेकंड, हाँ जी बताओ। कॉन्सेप्ट है तो, जिस चैप्टर में कॉन्सेप्ट, अब आपको प्राइम नंबर समझाए, क्यूब समझाए, स्क्वायर समझाए, क्यूब समझने अभी, तो यही तो कॉन्सेप्ट है। नहीं देखो, अगर ऐसे करेंगे ना तो बहुत सारे लोगों को नंबर से डर लगना लग जाएगा कि इतने सारे नंबर सर ने याद करवा दिए, अब कैसे हो पाएगा। ये मैंने आपको समझाया थोड़ी था इसके बारे में, ये तो आप खुद ने कर लिया आपने। मेथड कुछ फर्क नहीं है, इन्होंने फर्क निकाला, 7 माइनस 2 इज 5, 15, इनको दिखा यहाँ पे 45, इनको यहाँ पे दिखा क्या 135 दिखा, तो इनको लग रहा है कि अब यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन है, ये 5 15, तो ये हो क्या रहा है, 5 इंटू 3 इज 15, 15 इंटू 3 इज 45, 45 इंटू 3 इज 45। अगला क्या होगा आपका 405 होगा, तो 405 इसमें ऐड कर दो, आपका 607 ही आएगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सेम ही तरीका है, बस घुमाने का तरीका है। मैं बता रहा हूं हर क्वेश्चन को आप सीरीज के बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है? हाँ जी सबको, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसका, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। तो 40-50 क्वेश्चन हम क्लासेस में कर लिया करेंगे, 40-50 क्वेश्चन आपके आपके टेस्ट के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, जो बड़ा चैप्टर होगा वहां पे। छोटे चैप्टर होंगे तो कम क्वेश्चन होंगे। एक इसका बता दो प्लीज, 1 मिनट लीजिए सारे, ठीक है।
द सीक्वेंस इज 97, 89, 83, 79, 73 एंड 67। अगला नंबर ढूंढना है। सीरीज में ना कॉन्सेप्ट कम है, कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं। जिन चैप्टर में कॉन्सेप्ट हो गए, कैलेंडर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वहां पर अच्छे से आपको करना पड़ेगा। सीरीज वाले जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं आप सही ट्रैक पे हो, इतना ध्यान रखना। हाँ जी, हो गया सबका? हुआ? हो गया? क्या आंसर है? 61 कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ 63 कह रहे हैं। 63 क्यों कह रहे हैं जो लोग 63 कह रहे हैं? चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। 97, 89, 83, 79, 73, 67। नहीं समझ आता हम माइनस करेंगे, और यहां करना भी माइनस ही है। 89 और 8 97, ये बना आपका 6, ये बना आपका 4, ठीक है ना? ये क्या बना? कुछ गड़बड़ चल रही है? तो डिफरेंस तो नहीं होगा, कुछ और दिख रहा है, कुछ और चीज दिख रही है। ये प्राइम नंबर्स हैं, ध्यान से देखो। मैंने 100 तक आपको प्राइम, 100 तक नहीं कराए थे, कहां तक बताए थे? 100 तक बताए थे। तो आना चाहिए था ना जी आपको। 97 प्राइम नंबर था, 89, चलो ठीक है वैसे देख लो, 83, 79, 73, 67। ये 100 तक के प्राइम नंबर्स याद रख लो, ठीक है? ऐसा कर लो, चलो। क्या मिस हो गया? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत बना दिया है, 71 आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 71 आएगा यहाँ पे, ठीक है? 71 आएगा, सॉरी 61 ही आंसर आएगा, पर 71 भी आएगा ऑप्शंस के अंदर, मतलब स्टेटमेंट के अंदर। बेसिकली लॉजिक क्या था यहाँ? लॉजिक था प्राइम नंबर्स का। ये सारे प्राइम नंबर्स थे, तो अगला प्राइम नंबर हमें बताना था। क्लियर है यहाँ पे? वो नंबर मिस हो गया एक, ठीक है ना? तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलो ठीक है, ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। एक प्लीज ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो। सोचो सोचो, क्या लग रहा है? और कैसे देखोगे सीक्वेंस 1 के कंपैरिजन में 2 को? वो कह रहा है कि जो पैटर्न सीक्वेंस 1 में फॉलो हो रहा है वही सेम पैटर्न सीक्वेंस 2 में फॉलो करो, और मुझे बताओ कि सी की वैल्यू क्या आती है। ये पूछ रहा है। मतलब सीक्वेंस 1 का आप पैटर्न कोड निकाल लो, बस वही आपके लिए आंसर मिल जाएगा, वहीं से आंसर इजी है फिर उसके बाद। देखो कॉन्सेप्ट वही है इसका भी, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है तो नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, जो पूछ रहे हैं रिकॉर्डेड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा रिकॉर्डेड भी। ठीक है, क्लासेस के अंदर देखो स्टार्टिंग में आया करो, मैंने स्टार्टिंग में समझाया है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स के अंदर। हाँ जी,
कर सकते हैं डिस्कस? ठीक है, 1 मिनट ले लो, ठीक है। ऑप्शन छोड़ो, पैटर्न डिकोड किया, पैटर्न डिकोड हो गया तो ऑप्शन ऑप्शन तो ठीक है, वो तो निकल जाएंगे। पैटर्न निकल गया, नहीं निकला कोई बात नहीं, ठीक है कोई इशू नहीं है। देखो पैटर्न डिकोड करना यहाँ पे मेन चीज थी, अगर वो हो जाएगा तो कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखो ये सीक्वेंस चल रहा है 8 4 6 15 52.5 और फिर यहां से बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो देख रहे हो थोड़ा बढ़ने की जो रफ्तार है ना ज्यादा है। तो यहां से मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि यार या तो मल्टीप्लिकेशन होगा, स्केयर होगा, कुछ ऐसा कुछ इंक्लूड होना चाहिए इसके अंदर। डिफरेंस में जनरली ऐसे क्वेश्चन के ऊपर नहीं देखूंगा क्योंकि काफी तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसी फील आ रही है। गेटिंग इट? तो क्या करेंगे फिर, कोशिश करेंगे उसको लगाने की कि यार मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा यहीं पे कहीं पे, तो क्या करें, किसी भी नंबर को उठाओ, कोई भी 2 नंबर को उठा लो, जैसे मान लो इन दोनों को उठा लिया, इनको डिवाइड कर लो बेसिकली कि 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ये नंबर आ जाए। समझ पाए मेरा पॉइंट क्या है? मुझे इतना पता लग गया कि यार यहां पे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो मैं चेक कैसे करूंगा, कोई भी 2 नंबर उठाऊंगा, उनको कोशिश करूंगा कि कैसे ये नंबर वहां तक बना होगा। तो यहां पर कोई भी आपको जैसे दिख रहा है, जैसे मान लो 8 और 4 दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है यार ये तो आधा हुआ है, 8 का आधा हो गया तो 4 आ गया। ये क्या हुआ आगे, ये 4 का 50% ज्यादा है, 6 होता है। 6 को अगर आप देखोगे तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई शायद हो रहा है। उसी तरह से ये क्या हो रहा है, ये 3.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपका 4.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले तो मेरे दिमाग में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहां पर, पहली बात तो लॉजिक मैंने वहां से लगाया। फिर देखना है कि किसने नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके लिए क्या किया, कोई भी 2 नंबर उठाए और उनको डिवाइड करके देख लिया। तो मुझे पता लग गया क्या कि मल्टीप्लिकेशन दरअसल में ऐसे हो रहा है, 8 इंटू 0.5 इज 4, 4 इंटू 1.5 is 6, 6 into 2.5 is 15, 15 into 3.5 is 52.5 and 52.5 into 4.5 is 236.25। समझे कि क्या लॉजिक चल रहा है यहां पे? नहीं समझे? 8 इंटू 0.5 क्या होता है, 4, 4 इंटू 1.5, 6 इंटू 2.5। तो यहां पर एक पैटर्न दिख रहा है, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1.5 से, फिर 2.5 से, फिर 3.5 से, फिर 4.5 से। तो मल्टीप्लिकेशन चल रही है पर उसके अंदर जो नंबर्स है ना वो बढ़ रहे हैं, 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5। अब क्लियर हुआ सबको? ये दिखेगा कैसे, मल्टीप्लिकेशन मुझे इसलिए दिखा क्योंकि यहां पे नंबर काफी तेजी से बढ़ रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन का आइडिया वहां से लगा। किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके लिए कोई भी 2 नंबर उठा लो, आपको 4 और 6 देख लो, 8 और 4 देख लो, 6 और 15 देख लो, आपको पता लग जाएगा यार हाँ ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर सोचो कि आसपास क्या हो रहा है, फिर इसको देख लो, ये 1.5 है, तो पैटर्न दिखेगा ना कि ये 1.5 है, 2.5 है, तो हो सकता है अगला नंबर 3.5 हो। क्लियर है? समझ गया अब इस बात को? तो अगर इस पैटर्न को डिकोड कर लिया है तो यहां पर भी वही सेम चीज करेंगे। 8 को क्या करेंगे अब, 0.5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2.5 हो जाएगी। अब यहां पर क्या करना है, ए से बी जाने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई, सोचो क्या है, कोई 3.25 कह रहा है, कोई 3 कुछ कह रहा है, 3 पॉइंट पक्की बात है। फिर 3.75 को क्या करेंगे आगे, मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 9.375। क्लियर है ये बात? तो हमने पहले पैटर्न को डिकोड किया, पहले समझे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर देखा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 0.5 1.5 2.5 3.5 से। सेम पैटर्न नीचे फॉलो किया, 0.5 से मल्टीप्लाई इंटू 1.5 इंटू 2.5, हमारा सी का आंसर आ गया 9.375। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, कुछ कुछ कंफ्यूजन किसी को लास्ट में? हाँ जी, एनी कंफ्यूजन हियर लास्ट में इधर? ठीक है, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आया था, एक क्वेश्चन मिस हो गया है। एक क्वेश्चन मिस हो गया है, मतलब इसका सेम क्वेश्चन ना यूपीएससी 2020 या 22 में पूछा गया था सेम चीज के ऊपर। चलो कोई नहीं, मैं उसको अगली क्लास में इंक्लूड कर दूंगा।
इसको क्वेश्चन का ट्राई कर लो एक बार, वो मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको कि क्या क्वेश्चन था। अरे लो भाई देख लो। ठीक है, ये जो यूपीएससी 2021 वाला पिछला क्वेश्चन था ना, वो सेम क्वेश्चन 22 में पूछा गया था। ठीक है, अभी स्लाइड में वो मुझे मिल नहीं रहा है। चलो ठीक है, आगे है, मतलब दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ हाँ कर लो कर लो। हाँ जी, आया सी, सबका सी आया, पक्की बात है। देखो यहां पर भी ना, पहली बात तो मुझे वही सेम लॉजिक लग रहा है कि नंबर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो स्क्वायर क्यूब हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये सारी चीजें। तो वहां तक तो मैं पहुंच गया। 5, 16, 14, 45 और 184। कोई भी दो नंबर उठाओ और देखो यार कि क्या लग रहा है वहां पर, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या स्क्वायर हो रहा है, क्या क्यूब हो रहा है। कोई भी दो नंबर उठाओ, आपको कौन से दो नंबर दिख रहे हैं? वो 6 और 14 दिख रहे हैं। चलो ठीक है, आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर? 6 × 2। हाँ ठीक है, मुझे ये नंबर दिखते हैं। 45 × 4 होता है 180, तो मुझे दिख रहा है यार उसके आसपास ये नंबर है। 45 × 4 180 होता है, उसके आसपास ये नंबर है। तो क्या हुआ ये? 45 × 4 +4। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भी सेम चीज हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 3 +3, 42 + 3 45, 2 + 2, मल्टीप्लाई बाय 1 +1। तो इस तरह से पैटर्न बन गया। अगला नंबर क्या होगा? 184 मल्टीप्लाई बाय 5 +5। ये बन गया आपका कितना? 920। ये बन गया आपका +5। तो आंसर क्या बना आपका? गेटिंग इट? यहां पर क्या हुआ ना, चीजों को कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को। तो जो स्टार्टिंग में आपको बता रहा था ना कि कई बार इनका कॉम्बिनेशन देखा जाता है, तो ये और कुछ नहीं है आपका, ये टाइप्स ऑफ जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये पांचवी टाइप है आपकी, या चौथी टाइप है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव। कंबाइन कर दिया मल्टीप्लिकेशन को और एडिशन को। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। पहले नहीं हुआ आपसे ये क्वेश्चन? नहीं सॉल्व हुआ? क्यों नहीं हुआ? मैंने बताया ना, नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या दिमाग में आना चाहिए? स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई। वहां तक पहुंचे थे, वहां तक पहुंच गए, तो आगे क्या सोचना है? कोई भी दो नंबर उठाओ, देखो उनमें क्या रिलेशनशिप दिख रहा है। 45 और 184 में कोई कॉम्बिनेशन दिखा, रिलेशनशिप दिखा? फिर क्यों नहीं हुआ? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। अभी नहीं लग रहा, एक काम करना, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आप देखोगे कि लॉजिक्स ना खत्म हो जाते हैं। उसके बाद होंगे थोड़े बहुत और ज्यादा होंगे, बट 80% लॉजिक्स वही होते हैं। समझना की कोशिश करना, अगर जीरो प्रैक्टिस होगी तो कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना इनको, तब आप पक्का कर पाओगे। और यूपीएससी देखो सेम ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। एक ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना। ठीक है, अभी मैंने ना 2022 वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है, इसको ट्राई करो। पता नहीं इसके इरेज नहीं हो रहा है ये। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो जो भी है। इसके x की वैल्यू आपको निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस। और ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवाएंगे, डोंट वरी। बहुत बढ़िया। अब आप ना, ये सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना? अब बताओगे मुझे, आप ही बताओगे इसका आंसर।
ठीक है रुक जाओ, हाँ जी। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बिल्कुल सबका, देखो मुझे ऐसा लग रहा है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। मेरे पास ना 25 कमेंट आए हैं और सबका आंसर एक ही आंसर है, इनमें से सबने सेम आंसर दिया है, किसी का भी एक। हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है सर। हाँ जी, क्या नाम था आपका? आयुष ना? आयुष बताओ क्या क्या दिख रहा है? पहले तो नंबर्स हैं 20, 10, 10, 15, 30, 75। पहली बात, कुछ दिखा इसमें? कुछ भी दिखा? कोई भी दो नंबर पकड़ लो, कोई भी दो नंबर। 15, 30, ठीक है, आपने नंबर उठाए हैं। 15 और 30 में कोई रिलेशनशिप दिख रहा है? 15 इंटू 2 इज 30, तो हो गया बस, आगे बचा ही क्या है? 15 इंटू 2 इज 30, 10 इंटू 1 इज 10, 10 इंटू 1.5 इज 15। आपने ही बताया 15 इंटू 2 इज 30, तो दिख नहीं रहा? 1, 1.5, 2, 2.5, अगला 3, 75 इंटू 3। पहले क्या हुआ? 20 इंटू 0.5 इज 10, 10 इंटू 1 इज 10, 10 इंटू 1.5 इज 15, 15 इंटू 2 इज 30, 30 इंटू 2.5 75, आगे होगा 75 इंटू 3 225। सेम लॉजिक है। अब मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्या ये सिमिलर क्वेश्चन नहीं है? यहां पर क्या कर रहे थे? 0.5 से मल्टीप्लाई, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, ये पूछा 2021 में, अगले साल ये पूछ लिया। तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ किसको लगता है कि सर नहीं होगा एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन? नहीं, एनीवन? हाँ जी सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा क्वेश्चन, हो जाएगा? हाँ जी, इधर हो जाएगा, पक्की बात है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि 3 बार यूपीएससी ने प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, 2 बार इस लॉजिक के ऊपर पूछ लिया, 2 बार बाकी कुछ और लॉजिक है जहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ऐड हो रहा है, बस यही कुछ तरीके से पूछ रहा है यूपीएससी क्वेश्चन न्यूमेरिक सीरीज के अंदर। गेटिंग इट? हाँ बताओ, तुम बता दो, चलो बता दो, कोई नहीं। हाँ ठीक है, चलो आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, पर फिर भी कई बार ना स्क्वायर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने आपको स्क्वायर वाला भी पैटर्न बता दिया है। आपको या तो स्लाइड्स में एक आधा क्वेश्चन करवा दूंगा स्क्वायर्स के ऊपर या क्यूब्स के ऊपर, ताकि आपसे सॉल्व हो जाए, कि यूपीएससी इससे एक लेवल ऊपर भी क्वेश्चन पूछे ना, तब भी हम उसको सॉल्व कर पाए। गेटिंग इट? तो आपके प्रैक्टिस शीट्स हो गया या क्लासेस में ही हम कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे। ठीक है, ये इरेज नहीं हो रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है, बट ठीक है। ठीक है, यहां पे ये पढ़ लिया हमने, इवन ऑड प्राइम समझ लिया। ठीक है, स्क्वायर्स पढ़ लिया हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी के बेसिस के ऊपर हमने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए, है ना? कॉम्बिनेशन भी देख लिया, मिक्स सीरीज भी देख लेंगे। बचा क्या है? एक चीज, क्यूब्स बचे हैं। अब क्यूब्स भी ना एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, तो हम 12 तक के क्यूब बस याद कर लेते हैं, उतना काफी है। 12 तक के क्यूब हम याद कर लेते हैं। कल नहीं भैया, रुक जाओ, क्या होगी? किसने बोला कल करेंगे? कि ज्यादा हो गया क्या? इतना कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन थे सारे। क्यूब पे आ रहे हैं। हाँ जी बस, ठीक है, हो गया, चलो ठीक है। क्यूब बस आखिरी चीज पढ़ लेते हैं, आखिरी चीज नहीं मतलब पढ़ने में आखिरी चीज, बाकी क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं हमें। क्यूब्स के बारे में एक बार जान लेते हैं, नंबर्स थोड़े आइडिया होंगे तो पहचानने आसान हो जाते हैं। जैसे याद है ना वो किया था 164 वाला क्वेश्चन, अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, 36, 4 आया याद या नहीं आया? नहीं आया? अरे अभी तो किया था 100 नहीं किया था, 196, ठीक है ना? यहां से 64 था, फिर हमने डिस्कस किया था 144, फिर हमने डिस्कस किया था 100, डिस्कस किया था, आया याद? यहां पर स्क्वायर याद थे तो हमने आसानी से कर लिया कि अच्छा ये 14 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो हमने 8th टर्म बता दिया था। जब येलो और ऑरेंज रेड कलर लिया था, आ गया ना याद? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमें चलो समझ आ गए कि हाँ स्क्वायर्स पता होंगे तो क्वेश्चन करने आसान होंगे। सिमिलरली थोड़ा क्यूब के बारे में जान लेते हैं। अब क्यूब क्या होता है?
जैसे 1³ होता है, हाँ 1³ का मतलब होता है कि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, उसका आंसर होता है 1। सिमिलरली अगर मैं पूछता हूं 2³ क्या होता है, तो ये कुछ नहीं 2 इंटू 2 इंटू 2 ही होता है, ये हो गया आपका 8। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं 3³ की, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। 4 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब, ठीक है 5 का क्यूब इज 125। 6 का क्यूब क्या होता है, बिल्कुल ये 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 इंटू 6 हो गया आपका 216। 7 का क्यूब बिल्कुल 343 होता है। 8 का क्यूब, हाँ जी हाँ जी 512। 9 का क्यूब 729, बिल्कुल ठीक है। 10 का क्यूब 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। बस दो और याद रखने हैं, इसके अलावा आपका 11 का क्यूब होता है, बिल्कुल 1331 होता है। एंड लास्टली आपका 12 का क्यूब होता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है 1728। बस इतने क्यूब याद रख लो। मेरे हिसाब से वैसे सबको याद ही थे, अब पता नहीं कितने लोग बोल रहे थे उनमें से, पर 40-50 लोग तो एटलीस्ट बोल रहे थे। ठीक है 10 तक तो याद हो ही जाएंगे, इतना कोई मुश्किल है नहीं इसमें मेरे हिसाब से क्यूब्स में। ठीक है कल को पता क्या हो सकता है, वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि नंबर है 64, 125, 216, अगला नंबर क्या होगा। तब ऐसे टाइम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर डिफरेंस लगाऊं या क्या करूं, है कि नहीं। तो अगर क्यूब्स याद होंगे ना तो आप आराम से अगला नंबर बता दोगे कि अगला नंबर यार ये है। गेटिंग इट, तो आपके 10 सेकंड का आंसर बन जाएगा। कर आप वैसे भी लोगे शायद कहीं ना कहीं निकाल के, पर वो 2-3 मिनट ले लेगा। तो जो टेक्निकली शायद एक इजी क्वेश्चन था, आपने उसको एक टफ क्वेश्चन बना दिया। वो चीज को अवॉइड करने के लिए ये चीज है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट्स यहां तक किसी के। ठीक है चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्यूब्स भी हमने समझ लिए, तो जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स थे ना वो हम सब पढ़ चुके हैं। इनमें से हमने न्यूमेरिक सीरीज भी पढ़ ली, और जो बाकी क्वेश्चन है एक बार उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें थ्योरी बहुत कम है, पर रोल ज्यादा प्रैक्टिस का ही हमें देखने को मिलेगा। देखो ये एक क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना, इससे इजी क्वेश्चन अब क्या ही बताऊं आपको। ठीक है ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया, अल्फाबेट भी है यहाँ पे, न्यूमेरिकल भी है, नंबर भी हैं और अल्फाबेट्स भी हैं। कैलेंडर वाला फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, तब तक रुक जाओ अगर कैलेंडर वाला नहीं समझ आया। हाँ जी आयुष ये हो गया, पक्की बात है। कोई है जिसका नहीं हुआ ये क्वेश्चन, चलो कर लो, 30 सेकेंड्स ले लो, लोग अभी कंफ्यूज दिख रहे हैं। 30 सेकेंड्स ले लो, अभी सोच लो। हो गया, ये देखो जिसको डाउट है, ये देखो कंसिस्टेंटली 3B आ गया इधर, एक ही कमेंट है 3B, तो बिल्कुल इनका सबका सही आ रहा है। हाँ जी इधर राइट साइड लेफ्ट साइड वाले क्लियर है, क्या आंसर है 3B। देखो एक तो हाँ जी बस ठीक है, हो गया, मैं समझाता हूं। यहां क्या लिखा है, फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंटिटीज। इन जो एंट्रीज है ना, इनका जो ट्रेंड है वो रो वाइज है। अब जिसको अगर एक्सेल नहीं देखा तो मैं बता देता हूं, ऐसे होती है रोज आपकी, मतलब रो 1, रो 2, रो 3। आप में से कुछ लोगों ने एक्सेल में काम किया होगा, अच्छे से जानते होंगे, और कॉलम्स होते हैं ऐसे। ठीक है तो वो आपको क्लियरली बता रहा है कि ना यार पैटर्न है ना वो कुछ ऐसे है, इस रो के अंदर कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो खुद देखो यहां पर है 7B 10A 3C। पहली बात तो मुझे देखा हर लाइन के अंदर पहले B आ रहा है, फिर A आया, फिर C, अगले में C आया, B आया तो अगले में A आया, यहां A है तो यहां पर C आया तो B आएगा ना। यहां पर इस लाइन में ABC आ गया, इस लाइन में भी ABC आ गया, यहां पर A और C आ चुका है पर B नहीं आया, तो यहां पर आएगा तो B, बट हमें ये नहीं पता उसके आगे नंबर क्या आएगा। उसका देख लेते हैं, तो सिर्फ नंबर्स के ऊपर फोकस कर लो। नंबर यहां पे है 7, यहां पे है 3, यहां पर है 10, यहां पर है नंबर 3, यहां पर है 6, यहां पर है 9। कुछ दिखा इनके अंदर पैटर्न दिखा, 7 + 3 = 10,
3 + 6 इज 9। इसको 3 और 7 को ऐड करो तो बीच वाला आंसर आ गया 10। 3 और 6 को ऐड करो तो बीच वाला आंसर आ गया 9। तो यहां क्या करेंगे, 10 और x को ऐड करेंगे, 10 + x, यहां पे x मान लेते हैं, 10 + x को ऐड करेंगे तब आएगा 13। तो वैल्यू आ गई x की वैल्यू 3, और b हमने पहले ही निकाल लिया, आंसर आ गया 3b। ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप पिछले 23 में थोड़ा आप लोग तो चलो नए हो, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। 23 का पेपर बहुत लोगों ने बोला कि बहुत डिफिकल्ट है, मानता हूं डिफिकल्ट था, पर लोगों ने 22 का 21 का भी पेपर डिफिकल्ट किया बोला है, ठीक है ना। अगर आप उस टाइम के होते उतना हल्ला नहीं हुआ था, पर उस टाइम पर भी हल्ला हुआ था कि पेपर बड़ा टफ आया है। 21 के टाइम पर भी यही हुआ था कि पेपर बड़ा टफ आया है। बट एटलीस्ट आज हमने 2022 के 2 क्वेश्चन देख लिए, 2021 के कम से कम 2 क्वेश्चन तो देख लिए, तो ये इजी थे। आई होप कि आप अब सबको लग रहे होंगे। किसी को टफ लग रहे हैं तो प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगने चाहिए ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। 23 वाला डिफिकल्ट था मैं मानता हूं, पर सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे। इजी और मॉडरेट ढूंढ लोगे, आराम से पेपर क्लियर है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ जी, किसी को डाउट्स तो नहीं है? चलो ठीक है। देखो, जिसको अभी भी डाउट होगा ना, मेरे से प्लीज क्लास के बाद पूछ लेना, जितने भी आपके डाउट्स होंगे सारे रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर क्लास तेज जा रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा स्लो पढ़ाने की, ठीक है, पर किसी को तब भी लगे तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। ठीक है, कि एक प्लीज क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। 2022 का क्वेश्चन है। अब देखो 2022 में आई थिंक तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे डेली नहीं है क्लास, मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लास है। ऑनलाइन वालों के लिए मैं एक बार और बता देता हूँ, मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लास होगी आपकी। हो गया? ठीक है, ऑनलाइन वाले सबका आंसर सही आ रहा है, ठीक है, बस एक स्टूडेंट का गलत आया आंसर, बाकी सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन वाले सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, यहाँ पे आया लोगों का आंसर या कंफ्यूज हो अभी? नहीं, 10 लोगों का ही आया है। कौन से वाले? मैथ्स, कोई नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ जी, 30 सेकंड सोचो और कोशिश करो, क्या लगता है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। करें डिस्कस? डिस्कस कर सकते हैं, है ना। आ गया आंसर? आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। 2, 12, 36, 80, 150। कुछ नहीं समझ आएगा तो क्या करेंगे?
माइनस कर लेते हैं फिर 10, बताओ आगे। नहीं समझ आया अभी भी? अब अभी भी नहीं समझ नहीं आया? सॉरी, क्या करना है ऐड? अब जब ऐसा भी ना आए ना, तो एक बार दोबारा से डिफरेंस ले लो। जैसे इसके बीच में गैप कितना आ रहा है? 24 माइनस 10 14, 44 माइनस 24 20, 70 माइनस 44 26। अब दिखा कुछ या अब भी नहीं दिखा? 14 20 26, अब तो दिख गया होगा। अरे इधर वाले फर्स्ट रो और सेकंड रो वाले दिख रहा है इधर की 14 26 के अंदर क्या पैटर्न है? कंफ्यूज्ड है सब यार इधर वाले। हाँ जी, दिखा अभी पैटर्न या नहीं दिखा? नहीं दिखा। 14 20 26 पैटर्न दिख रहा है। 14 20 26 आगे क्या होगा? 14 20 26 अगला क्या होगा? 30। 14 प्लस 6 कितना होता है? 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 6 26 प्लस 6। तो 6 का गैप है ना यहाँ पे। 14 और 6 20, 20 और 6 26, 6 का गैप है। तो अगला नंबर क्या होगा? प्लस 6 ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा 32। अब 32 का करेंगे 70 के अंदर ऐड करेंगे। 70 प्लस 30 इज 102। अब ये जो 102 होगा ना, ये ऐड होगा 150 के अंदर, तो बनेगा आपका 252। पहले हम क्या करे थे? हम एक लेवल के ऊपर डिफरेंस निकाल रहे थे, यहां पर एक लेवल और नीचे जाना पड़ेगा। समझ? हाँ, कोशिश करो मल्टीप्लाई करने की, वहां पे लॉजिक नहीं लग रहा कोई और, तो हमें इस मेथड पे जाना पड़ रहा है। बताओ, अगर लग रहा है तो बहुत बढ़िया है। हाँ। हम्म। अगला बताओ ना फिर अगला। ठीक है, अगला। हाँ, उससे आगे अगले। वो आंसर आपका 252 ही आएगा। 252 बिल्कुल ठीक है। सॉरी, वैसा कर लो, बिल्कुल ठीक बात है। देखो इनका ना, सुनो सुनो, दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक उन्होंने बताया, एक हम डिस्कस कर रहे हैं। एक और चीज है, अगर हमें स्क्वेयर्स और क्यूब्स के बारे में अच्छी जानकारी हो, जैसे 1 का क्यूब हमने डिस्कस किया था। 1 का क्यूब हमने डिस्कस किया था। 1 का क्यूब होता है हमारा 1, 2 का क्यूब होता है हमारा 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है हमारा कितना? 125। ठीक है, और 1 इनके स्क्वायर्स क्या होते हैं? 1 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। ये सारे नंबर इनके एडिशन ही नहीं है ना, है कि नहीं? 1 प्लस 1 इज 2, 8 प्लस 4 इज 12, 27 प्लस 9 इज 36, ये हो गया आपका 80, ये हो गया आपका 150। तो अगला नंबर क्या आएगा? 6 क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। 6 क्यूब हो गया आपका 216 और उसका स्क्वायर 36, ये हो गया आपका 252। अगर स्क्वायर्स और क्यूब अच्छे हैं तो वहां से आइडिया लग जाएगा। सॉरी, अरे एक तरीका क्या करोगे जान के, बहुत सारे समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, ये है आपका 1 इंटू 2, ये होता है 2। वो कह रहे हैं कि आगे पता क्या हो रहा है? आगे हो रहा है ये 4 इंटू 3 हो रहा है। ठीक है, या रेदर आई शुड से ये हो रहा है 3 इंटू 4। फिर अगला क्या हो रहा है? 6 इंटू 6। तो यहां पर क्या हुआ? 1 से 3 गए, फिर 3 से 6 गए, फिर यहां वो कह रहे हैं 10 इंटू 8 कर दिया। ठीक है ना, यहां क्या हो रहा है? 2 4 6 8। अगला नंबर यहां पे आएगा इंटू 12। पर किसको करेंगे मल्टीप्लाई? यहां पे क्या बताया था आपने? 10 इंटू, ये 15 कहां से आया वैसे? कौन सा पैटर्न है ये? अच्छा हाँ, 10 यहां पे आएगा, सॉरी 10 यहां पे आएगा, 15 यहां पे आएगा, 50 इंटू 10। फिर अगला आ गया आपका 21 इंटू 12। ये एक और तरीका उन्होंने बताया। हो क्या रहा है? पिछले वाले है 2 4 6 8 10 12, और आगे हो रहा है 1 3, फिर पहले 2 का ऐड, फिर 3 का ऐड, फिर 4, फिर 5, फिर 6। हाँ, बहुत सारे तरीके निकल जाएंगे, मैं अग्री करता हूं, ठीक है ना, पर आंसर सबसे 252 ही आएगा।
अगर आपके क्यूब्स और स्क्वायर अच्छे हैं वहां से निकाल लो, आपका 2 बार डिफरेंस निकालने से आता है वहां से निकाल लो, सारे आंसर आपके 252 के अंदर ही आएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? चाहे आप स्क्वायर्स और क्यूब्स अच्छे हैं वहां से आंसर आ जाएगा। किसी को कुछ डाउट है अभी यहां पे? नहीं? ए क्यूब प्लस ए का स्क्वायर ये फॉर्मूला लगा है, या फिर आप 2 बार उसका डिफरेंस ले लो तब आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको? ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी ऑलरेडी पूछा हुआ है, एक लेवल थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन है ये। चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर इस क्लास को रैप अप करेंगे। ये वाला एक ट्राई करो। अब यहां पर देखो क्या कहा है कि एक टर्म गलत है यहां पे, ठीक है ना, एक टर्म यहां पे गलत है, आपको बताना है कि कौन सी टर्म गलत है एंड उसको सही टर्म के साथ रिप्लेस करना है। और उसने पूरा बता भी दिया कि ऑड टर्म और इवन टर्म के अंदर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। समझे क्वेश्चन को कहना क्या चाह रहा है? ऑड टर्म और इवन टर्म के अंदर पैटर्न सेम हो रहा है और एक टर्म गलत है, हमें वो गलत टर्म बतानी है और उसको सही टर्म के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, सारे ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। अरे हाँ दिख रहा होगा इतना भी। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं वैसे, मतलब एक तरह से देखा जाए। नहीं हुआ? हो गया? इजी है ये तो। सुनो, नहीं हो पा रहा क्या लास्ट में? हाँ जी, हो गया। जिनका नहीं हुआ एक बार ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल है नहीं इसमें ज्यादा कुछ। ठीक है, जिनका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। वो आ गया आंसर, क्या आंसर है? हाँ जी, चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। पहले देखो सर, हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? इधर देख लीजिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स के अंदर एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ये लिखा है साफ साफ। तो मैं क्या करता हूं, ऑड टर्म्स को अलग से लिख लिया। ऑड टर्म्स कौन सी हैं? ये वाली ऑड टर्म्स, मतलब पहली टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म, नाइन्थ, इलेवंथ, ये वाली टर्म्स को मैंने अलग लिख लिया। 3, 7, 13, 21, 43 इनको यहां पे लिख लिया। जो बाकी बची वो कौन सी है? इवन टर्म्स, 2, 4, 10, 18, 28, 40। तो वो क्या कह रहा है, दोनों के अंदर जो पैटर्न है ना वो सेम फॉलो हो रहा है, ऐसे लिखा है उसने। अब क्या करेंगे, इनमें देखेंगे भैया कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा पैटर्न है। कहां 3 का डिफरेंस कहां है? माइनस कर लेते हैं इनको, इवन वालों को पहले माइनस कर लेते हैं। यहां क्या आया? 2 का एडिशन हुआ। यहां पर कितने का ऐड हुआ? 6। यहां पर कितना ऐड हो रहा है? यहां पर कितना ऐड हो रहा है? यहां पर कितना है?
क्या पैटर्न नहीं बना ये? चलो ठीक है, ऊपर देख लेते हैं, ये कितना हो रहा है? 12, स्टार्टिंग से कर लो। आप बोलोगे कि नहीं सर स्टार्टिंग +4, ये बना +6 +8 +10 +12। अब यहां पर पैटर्न इस फॉलो करना, 4 6 8 10 12, बिल्कुल सही पैटर्न है। पहले 4 ऐड किए, 6 ऐड किए, 8 10 12 ऐसे ऐड किया। नीचे वाले में क्या हो रहा है? पहले 2 ऐड किया, फिर 6 8 10 12। कुछ गड़बड़ दिखी यहां पे? यहां सब में 2 ऐड हो रहा था, यहां पर 4 क्यों ऐड हो रहा है? 4 थोड़ी ऐड होगा, कितना ऐड होगा? 2 ऐड होगा। तो 2 की जगह यहां पे क्या आएगा? मतलब 4 ऐड होना चाहिए था ना यहां पे टेक्निकली, तब सही होता। 4 यही तो ठीक है, फिर 4 - 4 करेंगे तो 2 नहीं आना चाहिए था यहां पे, उसकी जगह 0 आता। ठीक है, 0 + 4 = 4, फिर आगे 4 6 8 10 12 उसको ऐड करना है। आई बात समझ इधर में? हाँ जी, नीचे वाला पैटर्न हमने देख लिया, ऊपर वाला पैटर्न देख लिया, दोनों में देख लिया कि हाँ सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमें देखने को मिला कि यार यहां पर सेम पैटर्न नहीं हो रहा। ये 6 8 10 12 तो ठीक है, देखो प्लीज आपस में डिस्कशन मत करो, ठीक है? हाँ जी, तो यहां पर ना पैटर्न ये सही होता अगर +4 होता। यहां पे हमने हमारे यहां पे क्या दिया हुआ है? +2 दिया हुआ है, तो +2 नहीं होना था, ये +4 होना था। और अगर +4 होता तो 2 की जगह क्या आ रहा होता? 0 आ रहा होता। तो एक्चुअल में आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है ना, कि उसने पूछा गया है कि किससे रिप्लेस करेंगे। अगर वो कहता कि मतलब ना कि ओरिजिनल टर्म कौन सी गलत है, तो आंसर उसका 2 होता। पर वो पूछ रहा है कि क्या सही टर्म होगी, तो सही टर्म कौन सी होगी आपकी? 0 होगी, 2 की जगह 0 होगा। क्लियर हुआ यहां तक? बिल्कुल मिलेगी। क्या कह रहे हो? देखो क्वेश्चन, हाँ वो भी तरीका ठीक है, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑड टर्म के अंदर एक पैटर्न चल रहा है और इवन टर्म्स के अंदर। मैं समझ गया आपका कि हाँ 3+, हाँ मैं समझ गया उसका, तो 4 + 3 7, ठीक है। बट अदरवाइज आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में कह रहा है ऑड टर्म्स के अंदर एक सीक्वेंस है, इवन टर्म्स के अंदर सीक्वेंस है, तो पहले उस सीक्वेंस को देख लेते हैं, वहां से हमें आइडिया लगाना ईजी हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? कुछ डाउट्स है यहाँ पे? ठीक है, मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगा कि आप थोड़ा सा ना इस पीपीटी को एक बार खुद भी अपने एंड पे प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी को डाउट्स रहे हैं, कुछ डाउट्स है तो मेरे से पूछ लेना। साथ ही साथ कल जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उनको आप ध्यान में रख लीजिएगा, उनको सॉल्व कर लीजिएगा, बिना उसके नहीं होगा। और ये जो पॉइंट्स है ना सारे, कि भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या होता है, स्क्वायर क्यूब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1 मिनट यार, एक बस लास्ट चीज, न्यूमेरिक सीरीज हमने काफी हद तक कर ली है, कुछ थोड़े और भी हार्ड कॉन्सेप्ट है, उनको भी हम आने वाले लेक्चर के अंदर देख लेंगे। अल्फा न्यूमेरिक और अल्फा सीरीज जो होती है, उनको भी अभी आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एनी डाउट्स? जिसके डाउट्स है मेरे से बाहर पूछ लेना, कोई इशू नहीं, मैं सबके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अरे यार बस 30 सेकंड और। किसी को आज ये लगा हो कि सर तेज पढ़ा रहे हैं या फिर मैं तो 5 साल के बाद मैथ्स पढ़ रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना? ऐसा मत सोचना, ये चीजें होती हैं जब आप लंबे टाइम बाद पढ़ रहे हो, बट आने वाले टाइम्स के अंदर आप इसको कोप अप कर लोगे। कुछ डाउट है मेरे से बाहर पूछ लेना।